समुद्र एक ऐसा रहस्य जो हर युग में मनुष्य को अपनी ओर खींचता आया है। कई बार शांत और कई बार ऐसा जैसे उसकी गहराइयों में कुछ बेकाबू उबल रहा हो। क्या इन गहराइयों में कोई छुपा है? क्या वाकई समंदर के नीचे एक दैत्य सोया है जिसका नाम है लेवियाथन? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां विज्ञान भी चुप है और कल्पना भी डरती है। लेवियाथन एक दैत्य नहीं, समुद्र का देवता है। लेवियाथन का जिक्र सिर्फ बाइबल में नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में हुआ है। यहूदी ग्रंथों में इसे तानिनिम कहा गया है, समुद्र के अजगर। बाबिलोन में इसे त्यामत के बेटे के रूप में देखा गया, जो अराजकता की देवी थी। हिंदू पुराणों में इसी जैसी आकृति को वृत्रासुर और कालिया नाग में देखा गया। नॉर्स मिथोलॉजी में इसका रूप है योरमुंगंद्र, विशालकाय सर्प जो पूरी धरती को घेरे रहता है। क्या ये सभी महादैत्य एक ही मूल रूप का वर्णन है? क्या लेवियाथन इंसान की स्मृति से भी पहले से मौजूद है? सदियों से मछुआरे और नाविक अपने अनुभव सुनाते रहे हैं। हमने रात के समय पानी में कुछ बहुत विशाल देखा, जैसे एक विशाल छाया हमारे नीचे सरक रही हो। हमारा कंपास पागल हो गया था और तभी लहरों ने हमें घेर लिया। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, पर इन कहानियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इग्नोर करना नामुमकिन है। 1873 में एक ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर ने गहराई नापते वक्त बताया कि उनके यंत्र ने कुछ ऐसा महसूस किया जो एक चलती हुई विशाल चीज थी, 8000 मीटर की गहराई में। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इसे कैप्चर करने की, पर रिपोर्ट दर्ज की गई, अनआइडेंटिफाइड मूविंग मैस इन डीप वाटर्स। राजा वेराथोर का घमंड इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रकृति से टकराना मूर्खता है। आयरन मॉ एक जहाज नहीं, एक चलती हुई किला थी। 3 मंजिला ऊंचाई, 200 सैनिक और भस्म कर देने वाले विस्फोटक तीर। उन्होंने लेवियाथन को खोज निकाला, पर उस रात जब समंदर एकदम शांत हो गया, वो खामोशी एक चेतावनी थी। लेवियाथन प्रकट हुआ, आकाश से भी ऊंचा। एक झटके में आयरन मॉ को पकड़ लिया गया और फिर सब कुछ समंदर में समा गया। न कोई शोर, न कोई जहाज, सिर्फ लहरों की हंसी। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि लेवियाथन ने उससे सपनों में बात की, बिना आवाज के, सिर्फ चित्रों और भावनाओं से। मैंने देखा धरती का जन्म, तारों का गिरना, देवताओं का युद्ध, और फिर एक विशाल जलनाग प्रकट हुआ। वो था लेवियाथन। उसने कहा, मैं दैत्य नहीं, संतुलन हूं। लेवियाथन हर बार तभी सामने आया जब इंसान ने नियम तोड़े। वो चेतावनी है, वो अंतिम रक्षा पंक्ति है। वैज्ञानिक मानते हैं कि महासागर का 95% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। मरियाना ट्रेंच जैसी गहराइयों में ऐसी चीजें मौजूद हो सकती हैं जिनका इंसान ने कभी नाम भी नहीं सुना। डीप सी सोनार में कई बार अनजान मूविंग मैसेज रिकॉर्ड हुई हैं, और कुछ रशियन पनडुब्बियों ने जायंट थर्मल क्रीचर्स की रिपोर्ट भी दी है। क्या ये लेवियाथन है या उसकी संतानों में से कोई? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि लेवियाथन एक ही नहीं था, बल्कि एंशंट एक्वाटिक टाइटन्स की एक पूरी जाति थी जो अब सो रही है। लेवियाथन की कहानी कोई परिकथा नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारे ही लालच का चेहरा दिखाता है। हम समुद्र से तेल खींचते हैं, प्लास्टिक से उसे भरते हैं और उसकी सीमाओं को नष्ट करते हैं। शायद लेवियाथन अब भी देख रहा है, इंतजार कर रहा है, और अगली बार जब वो जागेगा, शायद ये चेतावनी नहीं होगी, ये निर्णय होगा। लेवियाथन सिर्फ एक जीव नहीं है, वो एक प्रतीक है, प्रकृति की सीमा, संतुलन की आवाज और मनुष्य की परीक्षा। क्या हम इस चेतावनी को समझेंगे, या फिर हम उस अंधेरे की ओर बढ़ेंगे जहां लेवियाथन इंतजार कर रहा है, अपने एक आखिरी जागरण के लिए?